अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि घोटकी कच्चे के डाकू बेलगाम अगवा के वाक़यात में खौफनाक इजाफा हुआ। सखर जाते हुए तीन अफराद अगवा कर लिए गए। मगवियों के वर्सा से 50 लाख ताउन तलब कर लिया गया। मगवियों में 2 सगे भाई शामिल हैं। तीनों नौजवान कुछ रोज से लापता थे। वर्सा के मुताबिक घर से सखर शहर के लिए निकले थे। मगवियों में खालिद, फरमान और जावेद गबोल शामिल हैं। मजीद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बरकत बलोच से जान लेते हैं। जी बरकत, तफसील से आगाह कीजिएगा। घोटकी कच्चे के डाकू बेलगाम अगवा के वाक़यात में खौफनाक इजाफा हो गया। सखर जाते हुए 3 नौजवान अगवा कर लिए गए। मगवियों के वर्सा से 50 लाख ताउन तलब कर लिया गया। मगवियों में 2 सगे भाई शामिल। मगवियों का ताल्लुक नवाही गांव से है। तीनों नौजवान कुछ रोज से लापता थे। वर्सा के मुताबिक घर से सखर शहर के लिए निकले थे। मगवियों में खालिद, फरमान और जावेद कबूल शामिल हैं। आपको यहाँ बता रहे हैं कि घोटकी कच्चे के डाकू बेलगाम हो गए। अगवा के वाक़यात में खौफनाक इजाफा हो गया। सखर जाते हुए 3 नौजवान अगवा कर लिए गए। मगवियों के वर्सा से 50 लाख तावान तलब किया। मगवियों में 2 सगे भाई शामिल हैं। मगवियों का ताल्लुक दवाही गांव से है। और मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बरकत बलोच से। जी बरकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो घोटकी के और जो सखर के कच्चे के इलाका जाता है वहां पर डाकुओं की जो कार्रवाई है वो थम नहीं सकी है। मजीद 3 नौजवान जो है वो उनकी अगवा की वर्षा ने तस्दीक की है। वर्षा का कहना है कि 4 रोज कबल वो सखर का कहकर गए थे लेकिन वापस नहीं है। अभी उन्हें डाकुओं की फोन कॉल मौसूल हुई है कि 50 लाख रुपए तीनों नौजवानों की आजादी के लिए तावान तलब उन्होंने किया है। जिसके बाद वर्षा ने कहा कि वो गरीब लोग हैं और वो तावान अदा नहीं कर सकते और इनका ताल्लुक जो है घोटकी का इलाका है वल्लू दड़ी वहां से है, जो कि जिनमें से 2 नौजवान आपस में सगे भाई हैं और एक ही खानदान से गबोल बिरादरी के हैं, एक ही खानदान से जिनका ताल्लुक है। तो इस वक्त तीनों लोग नौजवानों की अगवा की तस्दीक हो गई है और कच्चे में मुगवियों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। जी बरकत बलोच हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में डकैतों ने एक और घर उजाड़ दिया। कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब डकैतों ने बाप की जान ले ली, बेटा जख्मी हो गया, कत्ल करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। डकैतों ने मुजाहिबत पर फायरिंग की जिसमें बाप जाबहाक, बेटा जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमान को जिना अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने दर्जनों लूट मार की वारदातों का इंकशाफ हुआ। दूसरी जानिब सीव्यू पर 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में फायरिंग से राहगीर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तसादुम रक्स करने पर शुरू हुआ। लियाकताबाद 6 नंबर में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। शनाख्त यासिर हैदर के नाम से हुई। गिलगित नलतर एक्सप्रेस वे पर गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाबहाक हो गए, एक जख्मी हो गया। जाबहाक और जख्मियों को PHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाबहाक अफराद में 2 खवातीन, 2 बच्चे और 1 नौजवान शामिल हैं। हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। वजारत मजहबी उमूर ने 35 पाकिस्तानी हुज्जाज के इंतकाल की तस्दीक कर दी। 18 जून दोपहर 4 बजे तक मुशायर में 9 पाकिस्तानियों की अमवात हुई। DG हज मिशन के मुताबिक 4 मिना, 3 अरफात और 2 मुज़दलिफा में हुई। 20 पाकिस्तानी हुज्जाज की अमवात मक्का में, 6 की मदीना में हुई। DG हज अब्दुल वहाब ने कहा कि ये एक मुश्किल हज था क्योंकि पारा तकरीबन 50 सेंटीग्रेड था। सऊदी हुकूमत ने एक निज़ाम मुरतब किया हुआ है। मुरतब निज़ाम के तहत वर्सा से बाकायदा तदफीन की इजाज़त मांगी जाती है। इजाज़त के बाद गुस्ल देकर हरमैन में नमाज जनाजा अदा की जाती है और फिर तदफीन कर दी जाती है या वर्सा की ख्वाहिश के मुताबिक मैयत पाकिस्तान पहुँचाने के इंतजाम किए जाते हैं। फरीज़ा हज की अदायगी 1,60,000 पाकिस्तानी आज़मीन की आज से वतन वापसी शुरू हो गई। PIA की पहली परवाज़ हुज्जाज कराम को लेकर पाकिस्तान पहुंचेगी। PIA की 171 परवाज़ों के जरिए 35,000 से ज़ायद हुज्जाज कराम को वतन वापस लाया जाएगा। PIA की खुसूसी फ़्लाइट्स के जरिए जद्दा और मदीना में हुज्जाज कराम को कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, पेशावर, सखर और कोयटा लाया जाएगा। दौरान हज सोशल मीडिया पर चलने वाली फेक न्यूज़ का मामला DG हज अब्दुल वहाब कहते हैं कि मुशायर में आज़मीन को बेयारो मददगार
छोड़ने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। 18 जून से दोपहर 4 बजे तक 9 पाकिस्तानियों की अमवात हुई, जिनमें 4 मिना, 3 अरफात, 2 अफराद मुजदलफा में जा बहाक हुए। दौरान हज पारा तकरीबन 50 सेंटीग्रेड था, जिसकी वजह से अमवात हुई। अब आपको बताएं कि बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को मुलाकात की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक आज बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सीनियर रहनुमा का वफ़द भी बिलावल भुट्टो के हमरा होगा। नून लीग के बाद रहनुमाओं के बयानात भी ज़ेर गौर आएंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज गवादर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। अमनो दामन और तरक्याती मनसूबों के इजलासों में भी सदारत करेंगे। आसिफ अली जरदारी के हमरा वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा भी होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की IMF को हुकूमत की शिकायत लगाने की धमकी। कहा, वज़ीर आज़म को आखिरी बार कह रहा हूँ कि हमें सूबे का पैसा दो, वरना IMF को बता दूंगा। पैसा हमारे नाम पर लेते हैं और देते नहीं। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोड शेडिंग कम ना होने पर नेशनल ग्रिड स्टेशन को बंद करने की भी धमकी दे दी। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF पे सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। आपने हमारे पे तो बोझ डाला 25% हम तनख्वाह देंगे, लेकिन ये तनख्वाह मेरी आवाम की, मेरे सरकारी एहलकार की जेब में नहीं जा रही। ये उनसे आप दोबारा निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं। ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है, फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फेडरल गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही। मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरा स्टेप 2 ये हो। लोड शेडिंग कम ना हुई तो नेशनल ग्रिड स्टेशन की बिजली सप्लाई बंद कर देंगे। IMF को वापडा की ईमा पर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर की सप्लाई बहाल करने पर डेरा इस्माइल खान के ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। कहा, तमाम फीडर्स ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे लोड शेडिंग होगी। जहां इससे ज़्यादा लोड शेडिंग हुई वहां अरकान असेंबली खुद ग्रिड स्टेशन जाएं और बिजली बहाल करा दें। अब 12 भी 12 होगा, 12 के बराबर है। मेरी घर की 12 दिवाली बड़े नवाब को नहीं लगे, उसका भी 12 होगा। उसका ट्रिपिंग ना छोड़ा होगी। अली खान ये याद नहीं होगा, ये और में रात काम करना है ना, रात भी काम करना है ना, ये बराबर करेगा 4 घंटे। अली खान ये जो 8 है ना, ये भी 12 है। ये काटते हैं तो 14 घंटे हो जाती है। सर ट्रिपिंग होती है, बहुत वो बात नहीं, बात 4 घंटे 8 घंटे होते हैं। हुकूमत 22 नहीं 12 सुना मुझ सही की 12 मैं जनाब शहबाज शरीफ जा रहा हूँ, खत्म ठीक। अब आपको बताएं कि धमकी वज़ीर आला ईद पर भी धमका रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वुज़रा ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर रहे हैं। इनकी दहशतगर्दी की आदत कभी नहीं ख़त्म होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर पहले कचरा तो उठा लें। मरियम नवाज ईद पर छुट्टी के बजाय आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। जो हमारे धमकी वज़ीर आला है वो आप फिर धमकियाँ दे रहे थे बैठ के। इनके MPs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है। ग्रिड स्टेशन को जो है वो उसके ऊपर कब्जा करते हैं। इनकी कब्जा करने की, इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती। और उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई पहले पूरा तो उठा लो। सफाई के ये इंतजामात मौजूद नहीं थे जो पंजाब ने चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ेरे निगरानी करके दिखाया, और चीफ मिनिस्टर साहिबा हर एक मौका पर खुद सुपरवाइज कर रही थी। वो 1139 जो हेल्पलाइन है उसके ज़रिए जो उनको ज़ाती तौर पर चीज़ें मिल रही थी, जो उनको ट्विटर के ज़रिए मिल रही थी, तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो खुद से इसको मॉनिटर कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद पर भी लोड शेडिंग, सवाबी वालों का सवर जवाब दे गया। बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सवाबी मर्दान रोड ब्लॉक कर दिया। बताया 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हैस्को हुकाम पुलिस के साथ मिलकर गरीब आवाम पर मुकदमा दर्ज करवा रही है। हम बिजली की लोड शेडिंग और FIRs को नहीं मानते। पेशावर के ग्रिड स्टेशन से खुद बिजली बहाल कराने पर मुकदमा दर्ज। तहसील चेयरमैन मतरा इनाम खान और दीगर बल्दियाती नुमाइंदे नामजद। ग्रिड स्टेशन में MPA फजल इलाही की वीडियो से मुताल्लिक तहकीकात जारी।
खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का राब्ता वजीर आला KP ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला और अली अमीन गंडापुर ने लोड शेडिंग के मसले पर 2 रोज़ा में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि अफ़हाम व तफ़हीम से बाहिमी गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। वज़ीर आला KP ने वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि ईद उल अज़हा का इख्तिताम हो गया, मगर दावतों का सिलसिला ख़त्म ना हुआ। कलेजी, बिरयानी, मटन कढ़ाई के बाद बारबेक्यू का सीन ऑन। लोगों ने आखिरी छुट्टी के दिन तफरी गाहों का भी रुख कर लिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। ईद की छुट्टियों का आखिरी रोज बिरयानी, कोरमे और बारबेक्यू के दौर चले। बड़े त्योहार के आखिरी रोज लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की। ईद खत्म हो गई, लेकिन ख्वाबों की बैठकें लगाई जा रही हैं। ईद की छुट्टियों के आखिरी रोज बच्चों ने मौके को गनीमत जानकर बड़ों के हमरा तफरीही मकामात का रुख किया। बच्चों ने बड़ों की जेबों से खूब नोट निकलवाए। बहुत इंजॉय किया है। जब भी ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं तो हम इधर आते हैं, इतने मजे मजे के खाने होते हैं। हाँ, हम लोग अपना बहुत अच्छा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आज ईद का दिन है और अब भी बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। और आज कवाली भी थी और बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के 2 दिन तो पहले इंजॉय नहीं किया, लेकिन आज आए, आज थोड़ा इंजॉय हो रहा है। शहरी कहते हैं फिक्र माश में अहले खाना के साथ तफरीह के मौके कम मैसर आते हैं और अगर ये मौका मिल जाए तो इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। बहुत से दोस्त बाकी शहरों से आए होते हैं तो साथ बैठ के गेट टुगेदर करते हैं और इंशाअल्लाह बारबेक्यू खाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आज हमने ये सोचा कि फैमिली से थोड़ा सा हट के अपने दोस्तों के साथ एक गेट टुगेदर करें। हम ससुराल देनी, हम अपने दोस्तों के साथ अपने ये दिन मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही मजा आ रहा है। जो घरों में किचन के आगे पाबंद रहती हैं, वो अपने मेहमानों को लेके यहाँ पे आ रही है और एंजॉय किया जा रहा है। हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया। यहाँ पे ईद का जो फेस्टिवल चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है। सारे पंजाब में ईद के तीनों रोज सफाई के बेहतरीन इंतजामात। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सूबे भर की सफाई मुहिम टीम और वजीर आला को शाबाश। कहा, बेहतरीन इंतजामात पर आप लोग तारीफ के मुस्तहिक हैं। पंजाब भर की सफाई मुहिम टीम और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नाम पैगाम में वजीर आजम पाकिस्तान का कहना था कि वेल डन पंजाब, वेल डन मरियम नवाज। वज़ीर आज़म की जानिब से जारी पैगाम के मुताबिक सफाई मुहिम के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी की फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। कराची में ईद पर सफाई का मिशन मुकम्मल। शहर में अब तक 1,02,000 अलाइशें उठाई जा चुकी हैं। अलाइशें उठाने का ऑपरेशन 5 रोज तक जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि सड़कों की धुलाई क्लोरीन से की जा रही है। अर्के गुलाब और फिर मच्छर मार स्प्रे भी किया जा रहा है। पहले मरहले में सड़कों की क्लोरीन से धुलाई 99 कलेक्शन पॉइंट पर की जाएगी। धुलाई के बाद अर्के गुलाब, मच्छर मार स्प्रे किए जाएंगे। एक तरफ कराची में अलाइशें उठाना और डंपिंग पॉइंट तक पहुंचाने का अमल तेज़ी से जारी रहा। दूसरी जानिब लांदी टाउन के नाजिम की वजह से अलाइशें और गंदगी से आवाम परेशान नजर आई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान हाशमी की इस रिपोर्ट में। कराची में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बड़ी ईद पर शहरियों की बड़ी खिदमत। ईद के तीनों दिन सफाई सुथराई की मुहिम कायम रखी। मुख्तलिफ इलाकों में अलाइशें ठिकाने लगाने का अमल भी जारी रहा। कराची भर से 25 के 25 टाउनों में ये काम किया गया और बड़े एहसन तरीके से अलाइशों को उठाने का काम किया गया। तकरीबन 68,000 टन अलाइशों को हमने कराची के 25 टाउनों से इकट्ठा करने के बाद शहर के जो 3 लैंडफिल साइट्स है, जाम चाकरों की, गोंदपास की और शराफी की, वहाँ पर इसको अभी तक हम डंप कर चुके हैं। दूसरी जानिब लांडी टाउन में कहीं भी सफाई नजर नहीं आई। टाउन नाजिम जमील अहमद खान सिर्फ अच्छे का नारा लगाते दिखाई दिए। कोशिश कर रहे हैं कि इलाका हमारा जो है, गार्बेज की मैं गारंटी नहीं दे सकता। गार्बेज ज़ाहिर सॉलिड वेस्ट उठा रहा है, बार बार उनसे कह भी रहे हैं, लेकिन उनके हाथ मसाइल अपनी जगह पर है। हमारा काम आलाइश को उठाना इंशाल्लाह पूरे। ईद उल अजहा के मौके पर लांडी टाउन की आवाम गंदगी के ढेर देखकर परेशान नजर आई। ये सब सिटी गवर्नमेंट के दावे हैं या कोई यूसी किसी किस्म का कोई काम ही नहीं कर रही है। कोई देखने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, सारा गंद पड़ा हुआ है, क्या करा जाए। कभी कभी आ जाती है, नहीं 3 दिन में कोई नहीं आया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तो अपना वादा पूरा किया है, लेकिन नाजिम टाउन का कहना था कि ईद खत्म होने से पहले इस गंदगी को साफ कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि ये सब हवाई बातें हैं या अमली तौर पर भी कुछ होगा। कैमरामैन अमजद शाह के साथ सैयद इमरान अली हाशमी, बोल न्यूज़ कराची।
अब आपको बताएं कि हॉक्सबी के करीब समंदर में 4 अफराद डूब गए, 3 अफराद को बचा लिया गया जबकि एक की तलाश जारी है। फेडरल बे एरिया का मुतासरा खानदान पिकनिक मनाने साहिल समंदर पर आए थे। लाहौर में वॉल्टन कैंट बोर्ड ने ईद के पहले दिन 4,370 टन, दूसरे दिन 3,030 टन और ईद के तीसरे दिन 1,079 टन अलाइशे और कचरे को साफ किया। लाहौर वॉल्टन कैंट कॉन्टोनमेंट बोर्ड के BCO सिप्तेन रजा ने ईद उल अज़हा के मौके पर 3 रोज़ा सफाई ऑपरेशन की निगरानी की। ईद उल अज़हा पर इंतजामात में वॉल्टन कैंट बोर्ड की मेन बिल्डिंग में कंट्रोल सेल कायम किया। वॉल्टन कॉन्टोनमेंट बोर्ड ने स्टाफ की ट्रेनिंग सिम्स के जरिए मेन ट्रांसफर स्टेशनरीज की CCTV फुटेज के जरिए मॉनिटरिंग की। ईद उल अज़हा के इंतजामात में एडिशनल CEO डॉक्टर अली रजा, डेप्यूटी CEO हसन रजा कोकर समेत 2000 से ज़ायद सैनिटरी स्टाफ ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन में 363 गाड़ियां शामिल थीं। सफाई टीम ने इज्तिमाई कुर्बानी वाली जगहों और सड़कों को साफ भी किया। और अब मौसम की बात कर लेते हैं। पंजाब के अक्सर इलाकों में बारिश, गर्म मौसम की शिद्दत में कमी। बारिश के साथ ही कई इलाकों में बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। हर सू अंधेरा छा गया। ओकाड़ा शहर और गिरदोनवा में बादलों की घन गरज, तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश के दौरान गुजरांवाला में बिजली बंद होने से शहर का बेशतर हिस्सा तारीकी में डूब गया। आरिफवाला में शदीद गर्मी और हब्स के बाद आखिरकार बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। रिलाना, खोरद, हुजरा शाह, मुकीम, शेरगढ़, चौचक समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। पीर महल शहर और गिरदोनवा में भी बादलों ने मेहरबानी दिखाई। साहिवाल में बारिश, कई जगहों पर बिजली की बंदिश से लोग परेशान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवा में दिन के दौरान मौसम गर्म रहेगा जबकि शाम या रात में आंधी झक्कड़ चलने, गरज चमक और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, कोहिस्तान, शांगला, बुनीर, मालाकंड, पेशावर, मुर्दान, कुर्रम और कोहाट में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल पर इजहार अफसोस, कत्ल की शदीद मजम्मत की। अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा, कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मुतालिका हुकाम को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत की। कानून के मुताबिक सख्त सज़ा यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि सहाफ़ियों की आज़ादी और जान के हक़ को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। कराची में खुद को सरकारी अफसर जाहिर करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अनस हनीफ नामी मुलजिम सरकारी अफसर बनकर शहरियों पर धौंस जमाने के लिए जाली सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में घूमता था। मुलजिम सोशल मीडिया ऐप पर भी वीडियोस अपलोड करके खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर करता था। थाना गुलिस्तान जौहर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई कर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 2 अदद मोबाइल फोन्स, नकदी और 2 लग्जरी गाड़ी बरामद कर ली गई। दूसरी जानिब मर्दान में घर में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 3 भाई और वालिद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़या मर्दान के इलाके फोर्ट बांदा में पेश आया, जहां बेटे ने फायरिंग करके वालिद और 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। फायरिंग से मुलजिम की वालदा भी शदीद जख्मी हुई, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना था कि मुलजिम बेटे का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। फायरिंग के बाद मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। ज़िला हरीपुर की तहसील गाजी गांव स्लिम खंड मुकम्मल आग की लपेट में आ गया। पूरे पहाड़ पर आग फैल गई। पहाड़ की बुलंदी पर जो घर आबाद हैं, आग उन घरों में भी दाखिल हो गई। वहां के रिहायशियों का कहना है कि अभी तक कोई सरकारी इदारा यहां इमदाद के लिए नहीं पहुंचा। अगर मज़ीद आग फैल गई तो सामने की आबादी में कोई घर नहीं बचेगा। आग से करोड़ों रुपए की कीमती दरख्त और चरिंद परिंद की नस्ल तबाह हो रही है। आग के खौफ से मकामी अफराद ने नकल मकानी शुरू कर दी। तमाम सूरत हाल से जिला इंतजामिया बेखबर है। भावल नगर की तहसील हारूनाबाद में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। 10 साला बच्ची समेत 2 अफराद जाबाहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जाबाहक अफराद की शनाख्त साइमा और मोहम्मद मुश्ताक के नाम से हुई। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि अफसोसनाक हादसा सड़क क्रॉस करती बच्ची को बचाते हुए पेश आया।
और अब आपको बताएं, सिंध की तमाम जेलों में जदीद टेक्नोलॉजी से टेम्परेचर को मुतवाज़न रखने के लिए कोशिशें जारी हैं। सूबाई वज़ीर जेल खाना जात और वर्क्स एंड सर्विसेज अली हसन जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कैदियों को हर तरह की सहूलत देंगे। उनकी खिदमत करना सवाब समझते हैं। हल्के के अवाम को तमाम ज़ेरे इल्तवा मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की भी खुशखबरी दे दी। टंडो मोहम्मद खान वाला उस रोड को हम पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दिया था, पर अब उसको हम सजावल टंडो मोहम्मद खान उसको सिंध गवर्नमेंट एज मेगा प्रोजेक्ट ड्यूअल कैरेज पे कर रही है, तो इसको भी कंप्लीट करेंगे। घारो टू केटी बंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस साल सिंध गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम नहीं रखी है, मगर ट्रामा सेंटर आपको बना के दूंगा ठट्टेबाजों। यहाँ आपको आम खबर दें कि वेस्ट इंडीज़ बा मुकाबला इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, जिसमें इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। यहाँ आपको आम खबर से आगाह करें हैं कि T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, जिसमें इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। आपको बता रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, जिसमें इंग्लैंड बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ थे और इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इंग्लैंड बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला है। इंग्लैंड बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में नए खिलाड़ियों को मौका दिए जाने का कवी इम्कान है। सिलेक्शन कमेटी ने टेस्ट कप्तान शान मसूद और कोच जैसन ग्लेस्पी के साथ मुशावरत शुरू कर दी। मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को टेस्ट सीरीज में आराम दिए जाने का कवी इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स का फ्लॉप शो, फॉर्मेट बदलने पर टीम में शामिल चेहरों की तब्दीली का भी फैसला, नॉन परफॉर्मर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जराये के मुताबिक शान मसूद मर्जी के खिलाड़ी लेने के मौक़िफ़ पर डट गए। बड़े नामों पर तकिया करने के बजाय टेस्ट कप्तान ने नए और नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक रेगुलर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी शान मसूद की तरजीहात में शामिल नहीं। टेस्ट कप्तान बाबर आजम को भी मुसलसल मौके देने के हक में नहीं। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के एक ही मुकाबले में खिलाने के ख्वाहिशमंद शान मसूद रिजवान की जगह सरफराज अहमद की प्लेइंग 11 में शमूलियत के ख्वाहां हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ भी शान मसूद के प्लान्स का हिस्सा नहीं है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। उन्होंने काम की रफ्तार पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी ने साइट पर मौजूद अमले से बात भी की। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर आइंदा साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबलों की मेज़बानी करेगा, जिसमें भारत के मैचेस भी शामिल हैं। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर तंजीम हसन साकिब पर नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार करने पर ICC ने जुर्माना आयद किया। तंजीम हसन साकिब को ICC कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब भी करार दे दिया गया। उन पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद किया गया है। तंजीम हसन साकिब ने जारहाना अंदाज में रोहित पौडेल से नामुनासिब रवैया इख्तियार किया था। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश के मुकदमे में बड़ी पेशरफ, मोदी सरकार ने तहरीक खालिस्तान को दहाने के लिए गुज़िश्ता बरस सिख रहनुमाओं के खिलाफ जारहाना मुहिम का आगाज़ किया। इंडियन हुकूमत के हुक्म पर कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तान में कई सिखों को टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल कर दिया गया। गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने वाले भारतीय निखिल गुप्ता को अमरीकी हुकाम के हुक्म पर चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया। अमेरिका मुंतकली के बाद अदालत ने ब्रुकलिन के डिक्टेशन सेंटर भेज दिया। तहकीकाती रिपोर्ट से साबित हुआ कि मोदी सरकार ने अपने नुमाइंदों के जरिए गैर मुल्की सरजमीन पर सिख रहनुमाओं के कत्ल की बाकायदा साजिश की। मारूफ महक़िक़ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ बशीर की तदवीन करदा किताब दी कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर एंड कम्युनिकेशन इन ग्लोबल साउथ की
तारुफी तकरीब कासिम अली शाह फाउंडेशन में मुनक़िद हुई। खिताब करते हुए पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि मुसन्निफ़ ने किताब की सूरत में ग्लोबल साउथ की सकाफ़ती तारीख़ को महफूज कर दिया है। चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ की तख्लीकी काम को सराहा और उस किताब को आलमी जनूबी खित्ते के उस्तादज़ा और तलबा के लिए अहम दस्तावेज़ करार दे दिया। अब आपको बताएं कि दौरान हज हीट वेव से जाबहाक हाजियों की तादाद 922 हो गई। फ्रांसी खबर एजेंसी का दावा। अरब सिफारतकार का कहना है कि जाबहाक मिस्री हाजियों की तादाद कम से कम 600 है। खबर एजेंसी के मुताबिक जाबहाक दीगर हाजियों का ताल्लुक उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान और इराक से है। उर्दन के 20 लापता हाजियों की भी तलाश की जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, ब्याजान जंगल में रहने वाले ख़ानदान का अहवाल। शैतानी इफरीत से बच्चों के बाप और मां के जिस्मों पर कब्जा कर लिया। सस्पेंस हॉरर एक नया नाम मिल गया। हॉलीवुड फिल्म द बीस्ट विद इन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।